बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 12 लोग घायल हैं। 6 लोगों की हालत यहां पर गंभीर है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान चल रहा है। 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर वहां पर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, 14 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। दरअसल ये बिल्डिंग थी जो कि फिलहाल बन रही है, निर्माण इसमें हो रहा है और इसी की दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जो कि रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं, प्रायोरिटी पर उनको निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको जल्द इलाज मिल सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर क्रेन की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एहतिशाम सिद्दीकी जुड़ गए हैं। एहतिशाम, क्या कुछ और जानकारी है? फिलहाल 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये बताएं, ये बहुत देर रात की घटना है। ये शहीद पथ के आगे सीजीआई थाना पड़ता है वृंदावन इलाके में। वहां पे अपार्टमेंट में काम चल रहा था और काम के दौरान जो मल्टीनेशनल पार्किंग में काम होता है, वहां की जो जमीन थी वो धंस गई। उसके अंदर जो मजदूर थे वो फंस गए हैं। तो मलबे से तो कई मजदूरों को रेस्क्यू करके निकाला गया। उनको स्थानीय आसपास के हॉस्पिटल में भेज दिया गया और देर रात जो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, उन्होंने कुछ 2 लोगों को उसमें से शव के साथ निकाला है, जिसको डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया है। तो तकरीबन जो अधिकारी सूत्रों से खबर लगी, उसमें 1 दर्जन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो क्या ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्या? कुछ लोगों की जो तबीयत गंभीर है, उनकी मौत हो सकती है, लेकिन जो अभी आंकड़े आए हैं वो सिर्फ 2 लोगों के आए हैं। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को स्थानीय हॉस्पिटल में रखा गया है, कुछ लोगों को ट्रामा भेजा गया। स्थानीय लोगों को छुट्टी दे सकती है। ट्रामा के आला अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हम जब हमारे सीनियर डॉक्टर्स आएंगे तब उनको स्थिति को देख के हम और अवगत करा पाएंगे, लेकिन इलाज बेहतर से बेहतर किया जा रहा है ताकि कोई कमी न रहे। वही दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो अपार्टमेंट की खुदाई हो रही थी वो नियमों के विरुद्ध थी कि नहीं थी। खनन की टीम को भी मैसेज किया गया है, क्योंकि यूपी में जब भी कोई खुदाई होती है तो खनन विभाग से परमिशन ली जाती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि परमिशन ली गई थी कि नहीं ली गई थी। बिल्कुल, तमाम ऐसी जो है वो जांच के बाद ही खुलकर सामने आ सकेगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब हम आगे बढ़ते, देखिए एक और जो बड़ी खबर है जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है वो ये कि अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्लिंकन से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात हुई और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। कनाडा को लेकर के इस वक्त जो रिश्ते तल्ख चल रहे हैं, वैसे में ये मुलाकात बेहद खास है। दोनों देशों ने व्यापार संबंधों पर भी यहाँ पर बात की है। देखिए, एनबीटी ने भी बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को तरजीह दी है और इससे पहले क्योंकि यूएस के एनएसए से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की थी, तो इस बात का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल जो उन्होंने फोटो अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया था, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि दरअसल ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के काफ़ी ज़्यादा मायने हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग जब भी मंचों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रहते हैं तो वो भारत का स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रमुखता के साथ रखते हैं। चाहे वो G20 का मसला हो, जितना सफल आयोजन हुआ, भारत की वाहवाही हुई, या फिर कनाडा का मसला हो, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि कनाडा ने जो भी आरोप लगाए हैं वो मनगढ़ंत है, वो बेसलेस है और इन सब के बीच ये जो मुलाकात है वो हमारे जो व्यापारिक संबंध है उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। आपके पास कुछ ऐड ऑन करने के लिए? महिमा, बिल्कुल, मैं इसी से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाने वाली थी। साक्षी आपके पास भी लौटेंगे। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया। ट्वीट की तस्वीर जैसे कि आपने भी बताया कि उनकी तरफ से की गई, लेकिन मैं फटाफट से बता देती हूँ कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आखिर लिखा क्या, एग्रीड टू मीट माई फ्रेंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के बारे में कह रहे हैं कि उनसे मुलाकात हुई है और बहुत लंबी डिस्कशन यहाँ पर हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि फॉलोइंग अपॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून विजिट ऑल्सो एक्सचेंज नोट्स ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट्स, यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे जो यहाँ पर कुछ बातें हैं वो एक्सचेंज हो, यानी कि चर्चा यहाँ पर बहुत ही विस्तार से हुई है। और देखिए, मीटिंग यहाँ पर, मीटिंग से जुड़ी हुई तस्वीर जो कि हम आपको दिखा भी रहे, वही ट्वीट में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलहाल किया है। साक्षी, आपके पास कोई जानकारी है? बिल्कुल महिमा, और इसी फोटोग्राफ का जिसका आप जिक्र कर रही थी, यहाँ पर दैनिक जागरण में भी इस फोटोग्राफ को दिखाया गया है और यहाँ पर हेडलाइन दी गई है, कनाडा के साथ में तनाव के बीच ब्लिंकन से मिले जयशंकर। इस दौरान दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को किस तरीके से आगे बढ़ाना, इस बीच चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने मीडिया के सवालों के ऊपर हालांकि कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया ने कई सारे सवाल पूछे, लेकिन दोनों ने इस बीच चुप्पी साधे रखी। 78वें सत्र पे इससे पहले हमने देखा था कि एस जयशंकर ने किस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना पक्ष रखा था भारत का और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति व इसे आगे बढ़ाने के तरीके के ऊपर इस बीच चर्चा हुई है। पलक,
बिल्कुल साक्षी, तो काफ़ी अहम खबर आपने बताई है, लेकिन एक और बड़ी जानकारी है वो हम अखबारों में छपी हुई है, वो हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हुआ। ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब G20 का आयोजन हुआ, जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे, हर कोई भारत का मुरीद था, हर कोई पीएम मोदी का मुरीद था, वो हमने देखा था। आज जब यहाँ से समापन की घोषणा हुई, इसके बाद एक के बाद एक ट्वीट्स हमने देखे किस तरीके से भारत को लेकर, इस आयोजन को लेकर, G20 को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर तमाम ट्वीट सामने आए थे। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई, जो कि G20 में बड़ा फैसला हुआ। भारत अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 पर भी इस दौरान चर्चा की गई, ब्लिंकन की तरफ से बताया गया। बिल्कुल, और भारत के यहाँ पर तारीफ भी की गई है। फिलहाल महिमा, हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीदरलैंड शहर में फायरिंग की 2 घटनाएं हो गई है। अस्पताल और अपार्टमेंट में गोलीबारी हुई है और फायरिंग में 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। पुलिस ने हमलावरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बल इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ये नीदरलैंड से खबर मिल रही है जहाँ पर फायरिंग हुई है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, फिर साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी तरफ से किया गया, लेकिन 2 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है और अब इसको लेकर होगी जांच। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, साक्षी। बिल्कुल महिमा, पाकिस्तान से खबर कि इमरान खान सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान बन गए, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी इसको अब तकलीफ होने लगी है। दरअसल शरीफ की पार्टी PMLN के सर्वे में ये खुलासा हुआ है। 3 चरण के सर्वे में खुलासा किया गया है। पूर्व PM नवाज शरीफ इमरान से पीछे हैं। शहबाज शरीफ भी इमरान खान से पीछे है सर्वे में। वहीं अगर मैं आपको सर्वे की बात करूं तो अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। दैनिक जागरण में इस खबर को दिखाया गया, दैनिक भास्कर में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। प्रिया, और देखिए देश विदेश जो पेज है इसमें इस खबर का जिक्र है और इसमें लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान सबसे लोकप्रिय, अभी नवाज की पार्टी से दोगुना समर्थन मिल रहा है। ये ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या तनातनी चल रही है और इमरान खान जो कि लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहा है। हालांकि उनके निशाने पर वहाँ की सरकार तो रहती है, लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ की आर्मी भी रहती है। लेकिन तमाम चीज़ों के इधर अब ये खबर है कि वहाँ की जो आम जनता है उसके दिल में इमरान खान है, यानी कि अगर वहाँ पर अभी चुनाव हो जाए तो इमरान खान को समर्थन मिलेगा, जो कि तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो कि दैनिक भास्कर में जहां पर जिस खबर को तरजीह दी गई है उसमें इस बात का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात है कि जो PMLN है उससे ज़्यादा PTI के प्रशंसक हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और इसके अध्यक्ष हैं इमरान खान, जिनकी फैन फॉलोइंग अक्सर पलक हम देखते रहे। बिल्कुल प्रिया, इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। पाक के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व PM की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति जरदारी और पूर्व PM गिलानी घिरे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने समन जारी कर दिया है। तोशाखाना मामले में कोर्ट ने यह समन जारी किया है और 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का अब आदेश भी दे दिया गया। ये बड़ी जानकारी है पाकिस्तान से। वहां के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व PM की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। अब देखने वाली बात होगी ये पेशी होती है, और पेशी होती है तो क्या कुछ अब निकलकर सामने आता है। देखिए मुश्किलें तो बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर चुनाव बहुत नजदीक है। जनवरी में वहाँ पर चुनाव होने वाले, उससे पहले हमने देखा है कि बयानबाजियां वहाँ पर तेज होती हुई नजर आएंगी और क्या कुछ वहाँ पर निकलकर सामने आता है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई भी खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।